cruising at 100. There is no vibration at all. Can you imagine that? I've got the keys, I've got the highway, tarmac road. So basically this is the color and this is how it looks. It have got a 350cc engine, 20 bhp, 27 Newton meter of torque, 2 spark plug for 2 different head, and पीछे से ऐसा दिखता है। सीटिंग काफ़ी कुशन्ड है, बहुत ही सॉफ्ट और वाइट सीट है, तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे फ्यूल गॉज मिलेगा, ABS का लाइट्स मिलेंगे, बैटरी अगर डाउन है तो उसका लाइट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, क्रैंकिंग का जो ये है ये यहाँ से ये इंजन का FI यूनिट ऑन हुआ एंड दिस इज हाउ इट साउंड। BS6 है लेकिन इसका जो साउंड है काफ़ी बेसी है, मतलब इट हैव गॉट दैट डुक डुक बेस वाला फील इसको मिलता है। ये जो है ये कलर के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और 10 कलर आते हैं, मतलब टोटल 11 कलर्स हैं और 5 डिफरेंट मॉडल्स है, जो कि लुक वाइज सेम होगा लेकिन कुछ फीचर्स आपको अलग से मिलेंगे। फीचर के लिए, एक्स्ट्रा फीचर के लिए आपको मोबाइल ऐप यूज़ करना पड़ेगा, रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है वो यूज़ करना पड़ेगा, उसका तो आपको मिलेंगे। इसका जो ऑन रोड प्राइसेस हैं अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग प्राइसेस अलॉट किए गए हैं, तो वो आपको शोरूम में आपको जाके पता चलेगा। शोरूम का जो डिटेल है वो मैं डाल दूँगा नीचे, ताकि आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन वगैरह मिल जाए। एंड people who wants to go for this motorcycle, they can easily make it by a minimum down payment of 21,000 and at a very low interest rate. So this is the good thing that they have made. आप 21,000 जो है वो है मिनिमम डाउन पेमेंट, दैट द लोएस्ट डाउन पेमेंट दैट यू कैन मेक, एंड उसके बाद आप ये मोटरसाइकिल को अपना घर ले जा सकते हो विद अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। सो लेट्स बिगिन विद द मोटरसाइकिल रिव्यू। आपको साउंड सुनाई दे रहा है? That boom sound, it makes feel amazing, and this is a kind of a touring motorcycle, and it have got a very smooth engine right now. I must say there is a very nimble amount of vibration across the handlebars, मतलब लगभग नहीं है, मैं उसको बोल सकता हूँ। अ गुड मिरर्स, सेम मिरर है बट ये रेडियस में काफ़ी बड़ा है, तो आपको पीछे जो भी है आपको अच्छे से दिख जाता है कि आपके पीछे का जो दुनिया है वो कैसा दिख रहा है। उसके अलावा स्पीडोमीटर पहले वाइट में आता था, अभी ये ब्लैक में कर दिया है। दे हैव गॉट अ माइल्स पर आवर एंड द किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस आउट कर रहे थे वो ये है कि जो फ्यूल गॉज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते थे कि जब लोग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, BS4, BS2, BS3 मॉडल जब वो चलाते थे एंड तब से उनको फ्यूल गॉज नहीं मिला, तो काफ़ी सारे कस्टमर के, काफ़ी सारे राइडर्स की ये दिक्कत है कि ये टैंक का ये फ्यूल नॉब है, इसको खोल के चेक करना पड़ता था कि फ्यूल है कि नहीं, मतलब एक अंदाज़ से चला। बट नाउ दे हैव मेड इट वेरी सिंपल। यहाँ पे इन्होंने फ्यूल गॉज दे दिया है। अभी मैं इकोनॉमी में चला रहा हूँ तो यहाँ पे इकोनॉमी का ये दिखा रहा है। इफ़ आई लीव यू कैन सी इकोनॉमी चल रहा है। जैसे मैं एक्सीलेट करूँगा हार्ड तो ये इकोनॉमी हट जाएगा क्योंकि मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ। एंड जैसे आप एक नॉर्मल गियर पे आ जाते हो, जैसे आप 5 गियर पे आप चलाने लग जाते हो और आपका स्पीड कांस्टेंट होता है, तो आपको ये पता था कि आप इकोनॉमी में चला रहे हो कि नहीं। इकोनॉमी से याद आया, इसको मिलता है 30 to 31 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 30 किलोमीटर्स तक आप इसको चला सकते हैं 1 लीटर में, बट वो एराई डिसाइड किया है। डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन। इफ़ यू आर गेटिंग अ वेरी एम्प्टी रोड एंड यू आर क्रूजिंग एट अ वेरी नॉर्मल स्पीड 60 to 70 स्पीड पे आप उसको क्रूज़ कर रहे हो और आपका यहाँ पे इको मोड जो है वो लाइट जो ये इको का जो लोगो है ये कांस्टेंट जला है और आप इकोनॉमी में चला रहे हो तो आपको सबसे अच्छा माइलेज देगा। मे बी यू माइट गेट अ बिट मोर दैन 30-31 kmpl ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेनेंस, इट डिपेंड्स ऑन योर एयर फिल्टर का आपका कंडीशन क्या है, स्पार्क प्लग का कंडीशन कैसा है, चेन टाइट है या नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा दिस हैंडल बार्स आर अपसाइड नाउ, अभी ये और भी ऊपर की तरफ कर दिया गया है, तो इससे क्या है आपको एक अपराइट हैंडल पोस्चर आपको मिलता है एंड इससे आपका जो आर्म और ये जो शोल्डर है इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो इससे आपको एक लॉन्ग टूरिंग एक कंफर्ट राइड के दौरान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक कंफर्ट देता है। राइट नाउ आई एम एट 5th गियर एंड आई एम क्रूजिंग एट 75 to 80
no vibration at all. Trust me, if you have any kind of queries, you can go and test ride for the motorcycle if you don't believe, because most of the people have believed that yes, this classic 350 have got a lot of vibrations, but those days are gone. Those were maybe the old days. अभी इन्होंने एक नया अवतार में इनको जन्म दिया है इस मोटरसाइकिल को. दे हैव गॉट अ न्यू सैशी, या दे हैव गॉट अ न्यू इंजन, न्यू एंटायर ट्यूनिंग सेटअप. तो इन्होंने जो है पूरा अपना वाइब्रेशन को जो है मिटा दिया है. अगर मैं पुराने वाले ब्रेक्स की अगर मैं कंपेयर करूँ पुराने वाले क्लासिक 350 और ये क्लासिक 350 के बीच में, दिस हैव गॉट अ वाइब्रेट ब्रेक्स एंड trust me, these are so reliable, so good, and the brake bites are amazing. It's in the softer side. It doesn't make you that harsh braking, but yes, if there is any kind of panic situation, if you brake hard, obviously the anti-lock braking system, which is known as the ABS, will save you to lock your wheels. Apart from that, it will provide you the bite of the brake, and which will make you need to stop at a very short distance. तो अगर आप 80 और 70-80 के स्पीड पे हो, and if you brake, say this. So I just tried it on the highway by seeing कि पीछे कोई है नहीं, तभी मैंने इसको अप्लाई किया है. You saw how gradually it stopped. So it takes a very few seconds to stop the motorcycle. According to the weight, the kind of braking that it is delivering, it is like amazing. It's like really appreciable. And suspension is very soft. Apart from the suspension is doing a very good work. जो सीट इन्होंने इस बार प्रोवाइड करवाया है, it's so soft, it's so wide, मतलब आप कंफर्टेबली उसमें आप बैठ सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो पिलियन सीट है वो भी काफ़ी वाइड कर दिया गया है. तो जब पिलियन बैठते हैं मोटरसाइकिल पे तो उसको एक बहुत ही कंफर्ट फील होता है. एंड इफ़ यू नीड अ पावर, just pull the just rotate the throttle and it will make you like feel amazing. इसका जो इनिशियल टॉर्क है काफ़ी अच्छा है. 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दिया है इसको. एंड राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट 80. स्टिल इट इज शोइंग इको मोड. सो येस, इफ यू आर राइडिंग एट 80 kmph, then it's, I believe, according to the Indian standard road, 80 kmph is a quite enough speed for this kind of scenario. If I apply the rear brake, okay, brakes are amazing, really smooth brake, काफ़ी बाइट भी अच्छा है. अगर मैं फ्रंट ब्रेक्स का अगर मैं अप्लाई करूँ, देयर इज़ नो वन बिहाइंड मी. Oh my god, front brake is amazing and it literally gives you that bite to stop. So guys, अभी मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ खास चीज़ें जो मैं आपको बता दूं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. वो पहला बात तो इसका ये यूनिक सा लुकिंग कलर. सेकंड ऑफ ऑल, जो स्पीडोमीटर है वो वाइट था. दिन के टाइम पे काफ़ी लोगों को ये आँख में खटकता भी था, बट अभी इन्होंने इसको ब्लैक कर दिया है, तो नाउ इट इज़ लुकिंग सूदिंग. यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो. द एंटायर स्विच कंसोल गॉट टर्न इनटू अ डायल मोड. तो आपको तीनों चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, सो यू कैन ईजिली गो ऑन. ये आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट इट इज़ ओके. Apart from that, the stability of the motorcycle is very good. It have got a quite rigid frame right now. Engine is amazing, so smooth. Mileage भी काफ़ी अच्छा है. Brakes were one of the problems for Royal Enfield. It doesn't stop that rapidly, but they have also solved it. जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि जो फ्यूल गॉज इन्होंने दे दिया है, दे हैव मेड इट लाइक ईजी टू वर्क, एंड दैट विल मेक योर वर्क सो ईजी टू नो दैट वेदर यू आर रनिंग डाउन ऑन योर फ्यूल और आपको कब तक आपको फ्यूल भरना है. उसके अलावा द सीटिंग पोस्चर इज़ गुड, अमेजिंग. what else do you need? So yes, whole and soul, the bike is really amazing. Last night when I rode this motorcycle, I got to see that the high beam and the low beam are so powerful. Trust me, you don't need any other extra lights if you're riding at the city and the other highways. But if you're going for some touring purpose, then you might need. That is upon you, on your choice. But the headlights are very powerful. It really provides you a very good strong beam through which you can pierce through the cloud or the fogs or the empty road. जहाँ पे pitch dark road है वहाँ पे भी आपको ये अच्छा light provide करवाता है. So that's all for the today's video. Thank you so much guys for watching this video. If you need any kind of query, do check out the description box. There I will leave the phone number and the contact showroom details of everything where you can get contact with them, and you can get to know more about this Classic 350. What are the models, what are the colors available. So yes,
do check the description box below. With all that said, bye bye, take care, ride and ride safe. If you have liked something in the video, do press the like button. You can comment down your comments, your views in the comment section box, and do share this video so that people who are the RD lovers, they must know, you know, that how much refinement they are going to get in this Classic 350. With all that said, bye bye, take care, ride and ride safe. मिलते हैं अगले वीडियो पे. Till then, enjoy your life, get vaccinated, and let's avoid the third wave. Bye bye.